बहुत आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब आपको बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर वॉइस आएगी, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा पूरा नोटिफिकेशन। और सभी लोग आप मेरी बात ध्यान रखना, आप सभी को फॉर्म भरना है, चाहे आप दरोगा हो, चाहे आप XYZ किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, आपको फॉर्म भरना ही भरना है। लोअर पीसीएस वालों के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो ग्रुप C वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके दो फायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड के नंबर यूट्यूब चैनल शशांक फिटनेस AIU में। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाती है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे आपका रिटर्न हो, चाहे आपका मेंटली हो। बहुत जल्द अब बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी उत्तराखंड UK SSC की भर्तियाँ आई हैं, 700 750 समथिंग आई है। बता रहा हूँ कौन सी वाली आई है। ठीक है, और इसी चैनल ने आपको बताया था कि कब ये भर्ती आएगी, कितने पद आएंगे। ठीक है, आप चैलेंज करता हूँ मैं पूरे यूट्यूब में। ठीक है, किसी ने नहीं बताया था आपको। जो चीज़ मैंने बताई थी आपको, ये वाली भर्ती है आप लोगों की जो अभी आ रही है 6 नंबर वाली। अभी इसमें पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, इसलिए अभी 19 जनवरी को इसका एग्ज़ाम दे रखा है। अभी आपको कैलेंडर भी उसका जो नोटिफिकेशन आया है वो पूरा देखेंगे। अभी आप लोग पहले इसको देख लीजिए। पहले हमेशा ना कैलेंडर देखना चाहिए कि अकॉर्डिंग काम आयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग काम तो देखो भाई, अगर इस जनवरी में है तो इसका मतलब अभी आयोग काम कर रहा है इसमें तगड़ा वाला। ठीक है, और थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत रहेगा, मैं थोड़ा बाहर हूँ अभी। 1-2 दिन बाद मैं आप लोगों को कंप्लीट मेरी जो फेस वीडियो होती हैं वो भी आएंगी। ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए, सब कुछ होगा धीरे धीरे। ठीक है, और देखो जैसा कि इसमें आपको समझाया था थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में। हवलदार की भर्ती देखो, फिजिकल इसका हो चुका है, नहीं सॉरी, फिजिकल इसका है 21 तारीख को। इसकी पुरानी भर्ती है जो चल रही है। ठीक है, ITI वालों की आ चुकी है। ठीक है, व्यक्ति सहायक ये PA पर्सनल असिस्टेंट वाली आ चुकी है। ठीक है, वाहन चालक का ये फिजिकल मतलब ड्राइविंग होने वाला, तो ये 18 दिसंबर को आ गया है। ठीक है, संस्कृति विभाग के वाला भी आ गया है, 6ठे नंबर तक पहुंच गए। अब पुलिस विभाग वाला आने वाला है फरवरी का, यानी कि आप लोग समझ लो जनवरी का अभी आया है तो फरवरी 1 तारीख को है। तो यानी कि मैंने आपको डेट बता दी है कब आने वाला है, 15 से 20, यानी 20 अक्टूबर से पहले पुलिस कांस्टेबल का आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ मैं बता सकता हूँ। पिछले महीने सब यूट्यूब वगैरह से आएगा, लेकिन मैंने बताया था अक्टूबर में आएगा। और कब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कब आएगा। मैंने कहा था आपको, अभी मेरा लास्ट आप वीडियो देख लेना, और मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला हुआ है कि कब आएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि 10 से 20 अक्टूबर बीच में आपका पुलिस का विज्ञापन, जो जैसे ही मतलब हमारा ये होगा ना दरोगा वाला 10 अक्टूबर को, उसका तुरंत आ जाएगा वो। ठीक है, टेंशन मतलब उसकी तैयारी पूरी कराऊंगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं फटाफट से अपना नोटिफिकेशन में। सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है इसमें ऊपर, ये ऊपर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। कलर की भर्ती है। ठीक, कलर के वाला क्या होता है, 10th+2। ठीक है, 12वीं पास के होती है, 12वीं पास की, 12वीं से अंडर नहीं होता है, 12वीं पास का होता है। थोड़ा सा वॉइस का यार आप देख लेना। अभी 4 अक्टूबर आज ही इसका विज्ञप्ति आई हुई है। ठीक है, विज्ञापन आया है, लिखा है चयन हेतु। इसके बारे में पूरा जानेंगे, कौन कौन से इसमें पद हैं, कितनी सीट्स हैं, और कैसे इसमें पेपर होगा। आरक्षण भी बता दूंगा आप लोगों को, आरक्षण बहुत कमेंट कर रहे हैं, उसका मैं प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ। 2-4 दिन रुक जाइए प्लीज़, 10 अक्टूबर तक रुक जाइए। जैसे ही ये उत्तराखंड दरोगा के फिजिकल निपट जाते हैं ना, उसके बाद आप लोगों के लिए बिल्कुल बढ़िया वाली वीडियो आने वाली है। बहुत मतलब आपको किसी कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है यूट्यूब में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फटाफट से। देखो भाई, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं, पहले टोटल पोस्ट देख लेते हैं। 751 पोस्ट की भर्ती आई हुई है, और 751 पोस्ट आने का मतलब ये है कि देखिए जो डाटा एंट्री, इसमें 3 रिक्त पद हैं। ठीक है, राज्यपाल सचिव, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको वैसे मेरे मार्क करना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं फटाफट से पढ़ लेता हूँ ना, तो आप लोगों को वैसे ही स्पीड बनानी है। जैसे मैं पढ़ता हूँ ना फटाफट, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, स्लो कहीं पर भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, एग्जाम में भी फटाफट पढ़ना होता है, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कौन कौन से विभाग में कौन कितने पद हैं आप लोग देख लीजिए। कनिक सहायक के 465 रिक्त पद हैं। ठीक है, और संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 पद हैं। ठीक है, और आवास निरीक्षक, आप ही सोच रहे होंगे निरीक्षक नाम से थोड़ा इंचार्ज वगैरह आपको तगड़ी लग रहा होगा, लेकिन इसके लेवल 2 की जॉब होती है। ठीक है, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट की पोस्ट हैं 268। ठीक है, अभी पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे, पूरी पोस्टों को, क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और बहुत शॉर्ट में बताएंगे आपको, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं फटाफट से। आपको देखो, और यूट्यूबर जो बताएंगे ना, ये वाला पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको, मैं ये वाला पॉइंट समझाता हूँ आपको। इन पदों में से डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा है ना भाई, इस चक्कर में। ठीक है, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता व कनिष्ठ सहायक के पदों में। ठीक है, 1-2-3 पदों में ऐसा है, जिसमें 2 चरणों में एग्जाम होंगे। प्रथम चरण में इनका मेरिट बनेगी, रिटर्न होगा, पहले सभी का रिटर्न होगा। ठीक है, उसमें जो मेरिट वाले बच्चे होंगे उनका बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा आपको, टंकण मतलब टाइपिंग के लिए। ठीक है, ये 3 पोस्टों में, बाकी पोस्टों में डायरेक्ट भर्ती है। ठीक है, डायरेक्ट भर्ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्तराखंड के चाहे दरोगा वाले हों, मैं बता रहा हूँ अभी भी, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे जो भी हो XYZ, अगर आप इस एज के क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप सभी को ये फॉर्म भरना है तो मतलब भरना है। चाहे एग्जाम मत देना, मेरी बात मानो, एग्जाम मत देना मैं कह रहा हूँ, लेकिन फॉर्म भर लेना। ठीक है, सभी लोग टोटल जितने भी उत्तराखंड के हैं, जिनकी इसके
दायरे में एज आएगी, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें देखो विवरण भी कर रखा है 36 एवं विवरण, ठीक है। इसमें रिक्तियों का सारा आरक्षण का भी कर रखा है। देखो डाटा एंट्री की 3 पोस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग साथ साथ देखते भी रहिएगा यार, मार्क करने में टाइम वेस्ट होता है ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखो भाई, जो ये है अनुसूचित जाति की एक पोस्ट है, और देखो और यूट्यूब क्या करेंगे, एक पोस्ट को मार करते हैं, फिर इसको मार करते हैं, फिर इसको मार करते हैं। इतना नहीं करना है आपको, सीधे आप पढ़े लिखे हो, मैं तो ये सोचता हूँ कि 10 पास होता आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए। चलो नहीं आ रहा तो मैं कर देता हूँ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है। इसमें बस ये वाला बताऊँगा, बाकी लोग आपको मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा, ठीक है। SC की देखो भाई एक पोस्ट है, ठीक है, वो भी किसके लिए है, इसमें मेल नहीं आ पाएगा, इसमें उत्तराखंड महिला के लिए है, ठीक है। और ये होता है जनरल, ठीक है। ये जनरल की 2 पोस्ट हैं, एक महिला के लिए एक मेल के लिए, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को सभी को बता रहा हूँ, अदर कास्ट वाले जो भी हो, SC ST OBC जो भी होगी, आप ये वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। जो जनरल की सीट होती है आप इसको काट सकते हैं। मान लो कि कोई जनरल का बच्चा है, उसके 87 मार्क्स आए, ठीक है। आप SC हो, ST हो, OBC हो, EWS जो भी हो, XYZ, ठीक है। तो आप अगर 88 नंबर ले आए तो आपको ये वाली सीट मिल जाएगी आपको, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं सभी के लिए हूँ आज, मैं एक जनरल वालों के लिए ही नहीं हूँ। आप सोचोगे सिर्फ जनरल वालों के लिए करते हैं सर, SC ST वालों को। मैं आपको नॉलेज देने का काम है मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी पार्टी या धर्म को या किसी जाति को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ बस, ठीक है। चलिए ठीक है, 18 से 42 तक की एज है भाई। लेवल इसका देख लो, अच्छा खासा लेवल है, पटवारी वाला लेवल है, यानी कि इसकी 40,000 रुपये इन हैंड सैलरी बन जाएगी इजीली। इससे ज़्यादा ही बनेगी वैसे, इन हैंड 40,000 रुपये इजीली बन जाती है सैलरी, ठीक है। 45 तक रहती है, टेंशन मत लो, ठीक है। एज आपकी देख लो, बहुत अच्छा मौका है। देखो भाई ओपन सीट है, ठीक है, आप सभी लोग इसमें भर सकते हैं, जितने भी हैं उत्तराखंड के, ठीक है। सभी लोग, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, को चाहे कोई भी कास्ट के हो, चाहे कुछ भी हो, आप सभी लोग, एक सीट है, ठीक है, सबके लिए। लेकिन SC वाली एक लड़की की तो देखो, SC की देखो एक सीट पक्की हो गई, ठीक है। एक सीट SC वालों के लिए पक्की हो गई और एक सीट जनरल वाली लड़कियों के लिए पक्की हो गई। इसमें कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है। और कोई जाति का, कोई धर्म का कोई नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर एक सीट, यहाँ पर सॉरी 2 सीट्स हैं, 2 सीटें, ठीक है। एक सेकंड ना, 2 3, इसमें टोटल सीट्स कितनी है यार, टोटल 3 सीट है ना, देखो टोटल 3 सीट हैं, तो यानी कि एक SC की सीट है, और SC की जो एक सीट है वो लड़कियों की है, ठीक है। और जनरल की इसमें 2 सीट हैं टोटल, उसमें से एक सीट महिलाओं के लिए है, एक सीट ओपन सीट है। कोई भी इसमें एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है, दे सकता है नहीं, कोई भी सीट को क्लियर कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, सब में मैं बता देता हूँ एक बार में, सब में ग्रेजुएशन, सभी में इंटरमीडिएट 12th लिख भी देता हूँ, ठीक है। किसी को अगर दिखता नहीं है तो देख लो भाई, 12th पास है। और अगर आप सोच रहे हैं कंप्यूटर इस सब में लिखा है, तो कंप्यूटर आपको सिर्फ टाइपिंग चाहिए होती है, बाद में बन जाती है। पेपर निकालोगे मेरे पास आना, 1 महीने में टाइपिंग बना के दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसका नॉलेज होना चाहिए आपको, MS ऑफिस का ये सब हो जाता है। आप पेपर तो निकालो मेरे भाई, पेपर निकालो, फॉर्म भरो, सब कुछ होगा, सब कुछ। पुलिस वाले तो जो ग्रुप C की तैयारी करते हैं सबको बनना है, ठीक है, सभी को बनना है। दरोगा वाले भर लेना भाई, अच्छी पोस्ट होती हैं, ठीक है। आराम की नौकरी तो देखो कुछ भी नहीं होती, चाहे दरोगा बनो, चाहे IAS बनो, चाहे PCS बनो, कुछ भी बनो, आराम तो कहीं नहीं है, ठीक है। आराम तो किसी फील्ड में है ही नहीं। अगर आप सोचते हैं आराम की नौकरी, तो आराम की नौकरी कहीं नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। अब हम अगली पोस्ट में चलते हैं। भाइयों अभी तक घर में बहुत ज़्यादा घर का काम चल रहा था, तो टाइल्स वगैरह का तो बहुत आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब आपको बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगी, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर वॉइस आएगी, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा पूरा नोटिफिकेशन। और सभी लोग आप मेरी बात ध्यान रखना, आप सभी को फॉर्म भरना, चाहे आप दरोगा हो, चाहे आप XYZ किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, आपको फॉर्म भरना ही भरना है। लोअर PCS वालों के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो ग्रुप C 1 डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके 2 फायदे हैं। पहली बात तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरी बात है कि जॉब भी बहुत अच्छी होती है। एक जॉब सिक्योर कर लो, उसके बाद आगे आपको बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। अब देखो अगला है इसमें कंप्यूटर सहायक सह स्वागत करता, 2-3 पद हैं इसमें, ठीक है। 36 आरक्षण किसी के लिए नहीं है, ठीक है, किसी के लिए नहीं है, ठीक है। मैं भी आगे समझाऊंगा आपको, आरक्षण की पूरी कहानी समझाऊंगा, ठीक है। एक SC की है, एक है आपकी जनरल की, ठीक है, एक है आपका EWS वालों के लिए, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और जनजाति वालों के लिए नहीं है ये है। इसमें भाई लेवल देख लो, जॉब का बहुत अच्छी जॉब है भाई, लेवल 4 की है। इसमें भी 40+ सैलरी है, इन हैंड है 40+, ठीक है। एज क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए, 18 से 42 तक है। और इसमें भी ग्रेजुएशन नहीं, इसमें सभी में मतलब इंटरमीडिएट है, ठीक है, बार बार बोलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप ये गलत फहमी में हैं कि आपको कंप्यूटर का कोई होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें पढ़ा है, इंटरमीडिएट की अर्हता के साथ कंप्यूटर में MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके पास उसके लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए, नॉलेज है आपको, ठीक है। तथा हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशंस, ठीक है।
प्रति घंटा की गति की न्यूनतम, मतलब समझ लो यार, समझ गए ना आप लोग, ठीक है। पहले आपको रिटर्न क्लियर करना है, उसके बाद जो मेरिट में जो टॉप बच्चे होंगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे, टाइपिंग कराएंगे, जो उसको क्वालिफाई करेगा उनकी मेरिट पे ही मेरिट बनेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये अधिमानी अधिकता कुछ नहीं होती, मैं समझा देता हूँ आपको एक बार में। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे 80 नंबर है, ठीक है, आपके भी 80 नंबर है, तो मेरी एज 32 साल है और आपकी एज 28 साल है, तो मेरे को फर्स्ट प्रीफरेंस मिलेगी, ठीक है। कनिष्क सहायक की 162 पोस्ट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है भाई, आराम का जॉब नहीं है लेकिन अच्छी पोस्ट है, ठीक है। देख लीजिए किस किस प्रकार से इसमें SC वालों को 13 में से 11 सीट महिलाओं की हैं, 30%, ठीक है। उसके बाद ये जो है इनका जो भी कितना परसेंट होगा, अनाथ वालों का परसेंट है, ये सब SC कैटेगरी के ही होने चाहिए, ठीक है, ये सब SC कैटेगरी के होने चाहिए। वैसे ही जैसे ये है आपका जनजाति, ठीक है, जनजाति वालों में 7 टोटल पोस्ट है, इसका 30% लड़कियां हैं, ठीक है, और बाकी इसमें जो परसेंटेज होगा उसके इस 7 सीटों में से नहीं आ रहा होगा तो इनको नहीं मिली गई है, ठीक है। और एक सीट है आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रित, ठीक है, समझ गए, जो भी इनको मिला होगा, इनके मतलब इनके आंदोलनकर्ताओं के जो इसका लाभ ले रहे होंगे उनके लिए है, ठीक है। ये सीट्स हैं, इसमें तो मुझे यार आंदोलनकारियों की बहुत सीट दिख रही है यार भाई, बुरा मत माना लेकिन सीट बहुत ज़्यादा है। चलो अभी इसमें आगे मैं बात करता हूँ इसमें भी, ठीक है, पूरा इसको भी देखेंगे, आरक्षण का भी देख लीजिए। इसमें भी वही है आपका, इसमें देखो एज इसमें ज़्यादा है, ठीक है, 21 साल है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें 18 नहीं है, इसमें 21 से 42 है, ठीक है। सैलरी इसमें वही है, 32,000 रुपये इन हैंड रहेगी आपकी फर्स्ट सैलरी इन हैंड। इसमें भी वही मांगा है आपका, कंप्यूटर बाद में होगा टाइपिंग, और पहले आपको रिटर्न करना है, 12वीं पास की जॉब है, ठीक है, सारे ही 12वीं पास की जॉब है। कनिष्क सहायक इसमें देखो अलग, इसमें क्या है ना, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सिंचाई विभाग में है, ठीक है, और ये है आपका पॉलिटेक्निक संस्थानों के हेतु, तो इस टाइप से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सेम है क्राइटेरिया, बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा, मतलब इसमें भी वही है, 12वीं पास चाहिए, बाद में आपको टाइपिंग और वो करना है, ठीक है। फटाफट देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो कोई भी अगर आपको उसमें डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, आपको मैं निश्चिंत ही उसके वीडियो बना के दूंगा, नहीं तो आपको कमेंट में सॉल्यूशन, अगर बड़ा डाउट होगा तो वीडियो आ जाएगी, छोटा होगा तो मैं कमेंट में ही, ऐसे आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको कमेंट में निपटा दूंगा, ठीक है, आपके डाउट्स को, आपको नहीं, आपके डाउट्स को पूरा बोलना पड़ता है यार, समझते भी तो नहीं है बच्चे। 21 से 21,700 से आपका वही है, इसका भी सेम है कनिष्क सहायक का, इसमें 18 से 42, हाँ देखो इस वाले में 42 है, ठीक है, 18 से उस वाले, इससे पहले वाले में जो था जिन विभागों में रिक्वायरमेंट थी उसमें 21 थी। आप लोगों को देख लेना, फॉर्म भरते समय आपको सभी पोस्ट में अप्लाई करना है, वो सब हो जाता है, बात की बात है, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी प्रीफरेंस होती है, वो आपकी सबसे, हर कोई अच्छी जो लेवल का होता है उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका भी आप देख लीजिए, इसमें कोई भी, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, सबका सेम ही है। इसमें भी ये कौन सा है, कनिष्क सहायक का है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, देखो हमारी आदत नहीं है, एक एक चीज़ हम पढ़ाएं 10-10 मिनट में जो काम हो रहा है उसको हम 1-1 घंटे का नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई नई पोस्ट होगी तो उसमें हम समझा देंगे, जिसमें सेम है। देखो ये डाटा एंट्री कनिष्क सहायक, इसमें से, ठीक है, 232। देखो इसमें कनिष्क सहायक कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ये है, इसमें कनिष्क सहायक है, जैसे ये है ना, तो कुमाऊं मंडल में शिक्षा जो है इसमें, ठीक है, प्रारंभिक, तो इसमें इसको कनिष्क सहायक कहते हैं। तो वहीं कहीं जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, जैसे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसमें होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कहीं पर डाटा ऑपरेटर होता है और ये होता है, इसको एक ही इनका लेवल होता है और एक ही इनकी जॉब होती है, एक ही काम होता है। तो इसमें ये ऑब्लिक का मतलब यही होता है, ठीक है, ये दोनों ही नहीं है, ऑब्लिक है, ठीक है। तो आप लोगों को जिस डिपार्टमेंट में जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको इसमें काम सेम ही है, ठीक है, लेवल भी सेम है और पैसा भी इसमें सेम है, मेन तो वही होता है भाई, ठीक है। देख लीजिए 18 से 42 का यूथ, 18 साल के बच्चे भी भाई अभी से आप जॉब लग जाएंगे, फिर आगे आप पीसीएस की तैयारी करो, आईएएस की करो, बाकी हम आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है। इसमें 12 पास करना है, उसके आपके बाद में टाइपिंग होती है, टाइपिंग 10 से 15 दिन में बन जाती है। अगर आप मुझे 1 महीने का टाइम दोगे, मैं 1 महीने में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, ठीक है। स्वागती क्या है, लेवल 2 लेवल 3 की जॉब है भाई, इसकी भी 5 सीट्स हैं, ठीक है। जनरल में है महिलाओं की 1 सीट, ठीक है, महिलाओं की 1 सीट है, बाकी तो ठीक है। वर्टिकल है, इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको आरक्षण वाला जो एक बार देखूंगा इसमें क्या है, आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप कर लीजिए, ठीक है। ये कनिष्क सहायक की लेवल 2 की, कुछ जगह लेवल 2 का भी है, देख लीजिए, ठीक है। आप लोग देख लेना, मैं आपको अपने
टेलीग्राम में जुड़ जाना, शशांक हैंडी नाम से है, उसमें मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। मेट का जो पद है ये सिंचाई विभाग में है मेट, ठीक है। इसकी 268 है, इसका लेवल 2 का है, 25-30 हज़ार रुपये सैलरी बन जाती है। बुरी जॉब कोई भी नहीं है, फर्स्ट एक कोई जॉब पढ़ो। इसमें देखो पकड़ने के लिए, जॉब पकड़ने के लिए देखो बहुत अच्छा है इनके लिए मौका, इन सभी के लिए। ये सीट्स एकदम रिजर्व हैं, ठीक है, और ये सब रिजर्व हैं, ठीक है। ये सीट्स हैं जनरल वालों की, और जनरल वालों की इतनी सीट्स में से भी इतनी सीट्स भाई देख लो मेरे भाई। मैं कुछ ज़्यादा इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं 2-4 दिन में एक पर्सनल इसमें वीडियो बनाऊँगा क्या आगे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी हो भाई, हमारे लिए सब एक हैं, ठीक है। ये कार्य पर्यवेक्षक की है, 6 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें जनरल वालों की 4 सीट हैं, एक लड़की की जनरल की, और SC की 1 सीट है। EWS OBC इनकी कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। भाई मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा इसी वीडियो में, बाकी और आपको इसी में समझ आ जाएगा, ठीक है। 10 वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम एक ही वीडियो में समझा देते हैं। देखो आपका कंप्लीट हो गया। लिखित परीक्षा 100 नंबरों की है, ठीक है। जो 3-4 इसमें पोस्ट हैं, ठीक है, उसमें आपको लिखित के बाद मेरिट के आधार पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी और सब में अगर आप मेरिट आते तो आपको उसी में ही आपका हो जाता है सिलेक्शन, ठीक है। जो भी और इसमें पोस्ट मैंने बताया ऊपर आपको, ठीक है। आपकी जो एज काउंट होगी 1 जुलाई तक आपका मिनिमम मैक्सिमम इसमें हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 जुलाई तक का दे रखा टाइम आपको 2024 का, ठीक है। अगर आप इस अपनी एज आपके से 18 प्लस हो गए 1 जुलाई तक, तो आपका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप 1 जुलाई तक अगर आपकी 42 है किसी में, या किसी में जितनी एज मांगी उतना आपका हो जाना चाहिए। अगर आप 1 जुलाई से ऊपर के हो जाते हैं, जैसे 2 जुलाई को, ठीक है, जैसे 2 जुलाई को आपका बर्थडे है, लेकिन आपका 1 जुलाई को आपकी एज अगर आती है इसके अंडर, तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। टेंशन की बात है ही नहीं इसमें कोई भी। बाकी मैं समझाऊंगा यार आपको, अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज चल रही है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी धीरे धीरे वीडियो आएंगी, सब्सक्राइब कर दो। आरक्षण का समझाता हूँ। देखो आरक्षण क्या होता है, देखो भाई आरक्षण 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वर्टिकल होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है, इसको क्षैतिज बोलते हैं। अब मैं समझाता हूँ। जैसे इसमें क्या है कि जो आपका वर्टिकल होता है उसमें 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? SC ST OBC, ठीक है, और EWS, ठीक है। EWS और एक जनरल, 5 हो गए। अब इन सभी में क्या कर रखा है ना, देखो भाई इनको दे रखा है 19%। आपको इसे मान लो 100 सीट है तो आपको 19% इनको देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनजाति वाले ST, इनको 4% आपको, इसमें पेन चेंज करूँगा, चलो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में प्रॉपर समझाऊंगा, फिर भी समझ लो। फिर आता है OBC वालों को दे रखा है 14%, ठीक है, इतना देना ही है। और EWS वालों को 10% दे रखा है, ठीक है। अब जैसे जो क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल, तो इसके 19% में से 30% आप लड़कियों को देंगे, SC गर्ल्स को, ठीक है। एक ही समझा दे रहा हूँ। और इसमें से जैसे 10% आंदोलनकारी वालों का है तो उनको दिया जाएगा। फिर इसी में से उनको दिया जाएगा जो आपका एक्स आर्मी वाले हैं, अनाथ हैं, ऑर्फन्स हैं, सभी को इसमें से दिया जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। वैसे ही अब EWS 10% है तो इसमें 10% में से 30% लड़कियों को दिया जाएगा। मैं डिटेल वीडियो समझा दूंगा यार आपको, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है यार, इसमें डाउट्स भी बहुत लोगों को हैं, वो मैं सब समझा दूंगा। इसमें लिखा है किसका कितना है, 10% है भाई आंदोलनकारी वालों का, ठीक है। देख लो यहाँ पर 10% दे दिए, 36 है, ठीक है। आप लोगों की पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप कमेंट और पर्सनल मैसेज मत करो सर अब ये इसमें कैसे क्या करना है करके, सब समझाऊंगा। 30% महिलाओं का है, ठीक है। एक्स आर्मी वालों का 5% है, स्वतंत्रता सेनानी वालों का 2% है, ठीक है। और दिव्यांग वालों का 4% है, अनाथ बच्चों का 5% है, और कुशल खिलाड़ी के लिए 4% है। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके, एक सेकंड ना, आश्रितों, ठीक है, जो उनके होंगे जिनको इनका लाभ मिल रहा है, उनके लिए 10% है, क्षैतिज है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया, बाकी आप समझदार हैं बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना कोई भी डाउट होगा तो। इस वीडियो में इतना ही था। और फीस इसकी जो है ना, फीस बढ़ी नहीं है, UKPSC की बढ़ गई है, UKSSC की सेम फीस है, वही 300 रुपीज़ OBC जनरल, और SC ST EWS वालों के लिए 150, और दिव्यांग वालों के लिए है 150, और फंस वालों के लिए 0, ठीक है। और सिलेबस का वही है ग्रुप C वाला, ठीक है। सिलेबस मैंने देख लिया, इसका ग्रुप C वाला है। मैं बताऊंगा आपको बुक लिस्ट, नेक्स्ट वीडियो आएगी जो इसकी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर सब्सक्राइब कर लो। और मैं पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की पूरी इवेंट्स लेके आऊँगा, सब्सक्राइब कर लो।
100% आपको इस चैनल से फ़ायदा नहीं होगा ना भाई। हर वीडियो में कमेंट पढ़ लेना, फ़ायदा नहीं होगा ना तो अनलाइक अनसब्सक्राइब करके तुरंत चले आना, टाइम वेस्ट होगा तो। अगर 1% भी, यहाँ फालतू की बातें होती नहीं है, काम के अलावा यहाँ कोई बात होने का टाइम भी नहीं है और होती भी नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों का हाँ और इंपॉर्टेंट चीज़, और मैंने 5 डॉक्यूमेंट बताए उत्तराखंड में जो हर एग्जाम में लगते हैं, वो नहीं बनाए तो तुरंत बना लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, आप उसको वीडियो को देखना, वो आपको तुरंत ही बनाने हैं, ठीक है। तुरंत मतलब तुरंत बनाने हैं। भर्ती की लास्ट जो डेट है, ठीक है, लास्ट डेट देख लेते हैं इसकी एक बार। इस डेट तक आपका सारे ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। कितनी डेट को? ये 1 नवंबर से पहले। इसके बाद के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, फिर बता रहा हूँ नहीं चलेगा। फिर कमेंट मत करना दिक्कत हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ठीक है। और फॉर्म खुद से भरना, अच्छे से भरना, पढ़ के भरना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।